Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 61 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये हफ्ते के 7 दिन वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। ये वीडियो रोज अपलोड किया जाता है। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। नेवर रिवील एवरीथिंग यू नो। ये कभी जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ रिवील कर दें। रिवील करने का मतलब होता है उजागर कर देना या फिर उसको किसी से बता देना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर बात अपने टॉप सीक्रेट्स जो हैं वो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कल उनके साथ अगर आपके जो रिलेशनशिप है वो अगर ठीक नहीं हुए तो हो सकता है कि वो आपको डिफेम कर दें। आपके जो टॉप सीक्रेट्स आपने जो उनसे बता रखे हैं वो सबके सामने वो रिवील कर दें। तो ये कभी कभार ठीक नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें सबको बता दें। कुछ चीज़ें आप अपने पास रखें, ठीक है। और ये एजुकेशन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। आप उसमें इसको बिल्कुल भी एम्ब्रेस करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो आप जितना शेयर करेंगे उसको उतना बढ़ेगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं छुपाना है। तो सिर्फ एजुकेशन में आपको ये एम्ब्रेस नहीं करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आराम से बिल्कुल जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल थॉट है, ठीक है, जो आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्र सरकार ने बुधवार को पबजी सहित भारत में कितने और चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है या फिर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 118। 118 ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग पबजी, ठीक है। पबजी को भी बैन कर दिया गया है। पिछली बार 59 ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक को बैन किया गया था, और इस बार पबजी को भी बैन कर दिया गया है। चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। 118 ऐप्स जो है जिनको अभी बैन किया गया है इंडिया में, उनकी ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटल 118 ऐप्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं 118। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी नाम का एक आप कह सकते हैं सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ऐप जो है या फिर मिशन शुरू किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। श्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस प्रोग्राम का या फिर इस मिशन का नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB कह सकते हैं आप इसको। और ये डिज़ाइन किया गया है सिविल सर्वेंट्स को इंडियन कल्चर या फिर ट्रेडिशन से जोड़ने के लिए, ताकि उनको इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में सब कुछ पता हो, रूट लेवल पे पता हो, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्या करें, प्रैक्टिकल या फिर आप कह सकते हैं विजुअलाइज कर पाएं और इंडिया को और अच्छे से जान पाएं। I got कर्मयोगी प्लेटफॉर्म brings the scale and state of the art infrastructure to augment the capacities of over 2 crore officials। लगभग 2 करोड़ ऑफिशियल जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनको इस मिशन में जोड़ा जाएगा।
और ये जो प्लेटफॉर्म है वो आप लर्निंग डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि लर्निंग में या फिर सीखने में या फिर इंडियन कल्चर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं, मिशन कर्मयोगी, रूल्स बेस्ड टू रूल्स बेस्ड, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय यानी कि टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। The largest toy museum in the world is going to be built in Gujarat. For this 30 acres of land has been allotted. गुजरात में बनाया जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 एकड़ जमीन पे बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंतर्गत काम करने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बाल भवन प्रोजेक्ट, जो इसका कंस्ट्रक्शन करेगा, यानी कि इस टॉय म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन करेगा, निर्माण करेगा। 11 लाख के आसपास टॉयज को, खिलौनों को, जो कि प्राचीन समय से लेके मॉडर्न टाइम्स तक, मतलब आज तक के जितने भी खिलौने हैं लगभग 11 लाख के आसपास, इन सबको वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। इसका जो एम है, उद्देश्य ये है कि बच्चों, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड ग्रेट पीपल थ्रू टॉयज एंड टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को वहां पे दिखाना, उसके बारे में बताना टॉयज के माध्यम से, ये इसका एम है। प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड टू बिल्ड इट बिटवीन शाहपुर एंड रतनपुर विलेज। शाहपुर और रतनपुर विलेज के बीच में बनाने की योजना है, जो कि स्टेट कैपिटल गांधीनगर, यानी कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, उसके पास ये दोनों गांव हैं जिनके बीच में इस टॉय म्यूजियम को बनाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे और the cost of this बाल भवन will be around 1500 crores, 1500 करोड़ की कुल लागत से इस टॉय म्यूजियम को बनाया जाएगा। कितने सालों में बनाया जाएगा? अगले 5 सालों में बनाया जाएगा। हर्षद भाई शाह, जो कि वाइस चांसलर हैं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बताया है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो अगले 2-3 महीनों में शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट कर ली गई हैं। पहला है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी स्टेट की। जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, पहला श्रीनगर, मई से लेके अक्टूबर तक समर कैपिटल बोलते हैं इसको। दूसरा है जम्मू, नवंबर से लेके अप्रैल तक विंटर कैपिटल बोलते हैं इसको। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019। कुल 20 जिले हैं यहाँ पे और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संसद का मानसून सत्र किस तारीख से शुरू होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सितंबर 14। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सितंबर 14 से आपको याद आना चाहिए कि इसी दिन हिंदी डे भी मनाया जाता है, यानी कि हिंदी डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 14। पार्लियामेंट के कुल 3 सेशंस होते हैं, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला है बजट सेशन, जो कि जनवरी या फरवरी से शुरू होकर कब तक चलता है? मई तक चलता है। दूसरा है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से शुरू होकर अगस्त या सितंबर तक चलता है। इस बार कोविड-19 की वजह से ये लेट हो गया, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सितंबर में, ठीक है। और तीसरा है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से शुरू होकर कब तक चलता है? दिसंबर तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्तफा अदीब को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लेबनान। लेबनान के बारे में मैंने कल के वीडियो में एक क्वेश्चन और बताया था आपसे, किस संगठन ने बेरूत की विरासत इमारतों के पुनर्वास के लिए बेरूत पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को। ठीक है, अभी आपको पता है वहां पे आग लगने की वजह से, जो बेरूत है वो लेबनान की कैपिटल सिटी है एंड लार्जेस्ट सिटी है, वहां पे आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास करके हेरिटेज साइट्स जो यहाँ पे हैं, तो उनको फिर से बनाने, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं रिहैबिलिटेट करने के लिए यूनेस्को ने एक बेरूत नाम की पहल शुरू की है। बात आई है लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया बेरूत है एंड लार्जेस्ट सिटी भी कौन सी है? बेरूत है। कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप में पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है। करेंसी है लेबनीज पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। मुस्तफा अदीब की तस्वीर देख सकते हैं आप। इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी जानना जरूरी है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब, जिनके रेजिग्नेशन के बाद इनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नितिन गडकरी। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई मिनिस्टर बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, जिनका नाम क्या है? नितिन गडकरी। इन्होंने अभी टेक्नोलॉजी सेंटर एट भिवाड़ी इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। कैसे किया था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत को कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए कौन सा देश 50 बिलियन येन 3500 करोड़ रुपए, जो इंडियन रुपीस में होगा, का आपातकालीन ऋण देगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जापान। जापान इंडिया को इमरजेंसी लोन दे रहा है 50 बिलियन येन का। इंडियन करेंसी में इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3500 करोड़। जापान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो। करेंसी है जापानीज येन। ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। आपको पता होगा कि जापान के प्रधानमंत्री, इनका नाम शिंजो अबे है, वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया है और अभी नए प्रधानमंत्री का चुनाव वहां पे नहीं हुआ है, वहां पे सीट जो है वो वैकेंट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 3 से 11 अक्टूबर तक होने वाले द थॉमस एंड उबेर कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क करेगा। द थॉमस एंड उबेर कप 2020 की मेजबानी डेनमार्क करेगा। और द थॉमस एंड उबेर कप किस खेल से संबंधित है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही कप बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये न्यूज़ में इसलिए अभी आया है क्योंकि जो इंडियन शटलर हैं, जिनका नाम पीवी सिंधु है, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते द थॉमस एंड उबेर कप 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। मतलब ये इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस वजह से ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस कंपनी को बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 शीर्षक प्रायोजन की सूची में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रेड। क्रेड एक बेंगलुरु की कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करवाती है, एक एप्लीकेशन है ये, और इसको बीसीसीआई ने इस टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दिया है, मतलब इसको उस लिस्ट में जोड़ दिया है। पहले वीवो था, वीवो चाइना डिस्प्यूट्स की वजह से पीछे हट गया। फिर उसके बाद से ड्रीम 11 आया, दूसरे नंबर पे आया अन अकेडमी, और तीसरे नंबर पे आया है क्रेड। मतलब ये तीनों ही टाइटल स्पॉन्सर्स हैं आईपीएल 2020 के। आप ये याद रखेंगे कौन कौन से हैं, ड्रीम 11, अन अकेडमी और क्रेड। ठीक है, इन तीनों को बीसीसीआई ने अप्रूवल दे दी है।
आईपीएल 2020 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वहाँ के 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये देख सकते हैं ऑफिशियल लोगो है क्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी या फिर आप कह सकते हैं ये इसका जो आप कह सकते हैं कि जो संस्कृति को पहली बार जो आयोजित किया जाएगा, इसको जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा 2021 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2021। साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए, इसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि साइकिलिंग समिट ये पहली बार किया जाएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, पहली बार किया जाएगा साइकिलिंग समिट। कब किया जाएगा? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की तस्वीर वाली पुस्तक लिखी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करण जौहर। करण जौहर एक बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं और इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये बच्चों के पिक्चर वाली एक बुक है जिसको इन्होंने लिखा है। करण जौहर हाल ही में खबरों में भी खूब रहे हैं। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है उसके बाद से कंगना रनौत ने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, जिनकी वजह से ये हमेशा चर्चे में हैं इस समय। ये है करण जौहर। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे रोज 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूछा था आपसे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरल। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आज की क्विज की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को BCCI द्वारा IPL 2020 शीर्षक प्रायोजन की सूची में जोड़ा गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, मुस्तफा अदीब को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे मेल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। डेली करंट अफेयर्स के फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, एग्जाम कोड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।